हेलो, वेलकम माय चैनल मिथिला जी की दुनिया। तो दोस्तों देखिए, मेरी बेटी करती तो ऐसे सर्विस है, इसको फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन आज कुछ स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं जो इनके ही हैं, तो इसलिए देखिए कुछ बना रही हैं। ये क्या बना रहे हो बेटा? ये देखिए, ये पोहा है। पोहा को मैंने पहले पानी में भिगोया था जिससे नरम हो गया था, फिर उसी में रवा मिलाया है। रवे के बाद थोड़ा सा साबूदाना क्रिस्पी करने के लिए और कर्ड मिला के 15 मिनट रखा था। अब उसको जो है ये बैटर बना लिया है, मिक्स कर लिया है धनिया और नमक डाल के। अब इसके देखिए ऐसे ऐसे हम गोले बनाएंगे और स्टीमर जो होता है, अब इडली वाला जो स्टीमर होता है उसमें बना सकते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं कैसे मैंने बना रखे हैं। थोड़ा सा घी लगा दीजिए आप इसमें और ऐसे ऐसे गोल गोल रखिए। अभी इसको 10-5 मिनट देंगे, जब ये बड़े हो जाएंगे, इडली की तरह बड़े हो जाएंगे, इसके बाद दिखाते हैं कि हम क्या बनाते हैं। ये देखिए, इसको आप किसी भी आकार में बना सकते हैं, आप इडली का भी शेप इसमें दे सकते हैं। थोड़ा सा घी डाल दीजिए, तेल डाल दीजिए इसमें, मतलब ग्रीसिंग कर दीजिए इसको, इडली स्टैंड को। ये देखिए, तो इनके आकार आप अपने अनुसार बना सकते हैं। ये गोल बना रही हैं, आप इसको मतलब इडली के आकार का भी बना सकते हैं। और इसमें इन्होंने डाला हुआ है, आपको मैं फिर रिपीट कर दूं, भीगा हुआ साबूदाना, भीगा हुआ पोहा और 1 कप सूजी यानी रवा और दही मीडियम खट्टा, ज़्यादा खट्टा नहीं, मीडियम घर का जमाया हुआ। और फिर है अदरक है, जीरा पाउडर है, नमक है, हरी धनिया है और हरा मिर्चा है। ये देखिए, ये आप इसको शेप अपने अनुसार बना सकते हैं। ये जब बन जाएगा तो मैं आपको बना के दिखाती हूँ। बहुत ही टेस्टी और करारे इसके ये क्या कहते हैं, लड्डू जैसे बनेंगे। तो चलिए, ये देखिए खिड़की है, सूरज अस्त हो रहा है। ये देखिए, ये पश्चिम है, ये सामने धान बोया हुआ। तो ये देखिए, सवेरे यहाँ पे बहुत ही मौसम अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है रसोई में चाय बनाते हुए कि बाहर देखिए सब पूरे में यहाँ से वहां तक हरियाली दिखती है। देखिए पूरे बन गए हैं। अब हम इसको ढक देंगे और 10 मिनट बाद जब ये फूल जाएंगे तो हम इनको खोलेंगे। मम्मी ढक दो। अब हम आपसे मिलते हैं 10 मिनट बाद। देखिए, अब हमारा पैन में हमने सरसों का ऑयल ले लिया है जो गरम हो गया है। अब इसमें हम सबसे पहले जो है उसको फ्राई करने के लिए आपको दिखाते हैं। हम डालते हैं हल्का सा जीरा, थोड़ी सी राई जो तड़के के लिए बहुत जरूरी होती है। कोई भी साउथ इंडियन डिश होती है उसमें राई की बहुत जरूरत होती है। साथ में आपको पता है उड़द की खड़ी दाल और चने की खड़ी दाल का तड़का इन सब डिशों में बहुत अच्छा लगता है। तो ये सामग्री हम लेते हैं तड़के के लिए। देखिए अब ये चीजें हो गई हैं। इसी में थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च, आप चाहें तो थोड़ा सा सांभर मसाला लगा सकते हैं। अभी मसाला तैयार है। अब देखिए इसी में इनको हम फ्राई कर लेंगे। ये हमारे बन चुके थे, अभी हम आपको दिखाते हैं। सारे डाल लेते हैं तो हम आपको दिखाते हैं। देखिए थोड़े से डाल दिए हैं सारे। अब थोड़ा सा इसमें सॉल्ट ऐड करते हैं, क्योंकि उतना सॉल्ट हमने बनाते समय ऐड नहीं किया था। अब जो मेन होता है किसी भी साउथ इंडियन डिश की जान जो होती है वो होती है करी लीव्स। करी लीव्स डालते हैं, थोड़ा सा कोरिएंडर लीव्स, और इसको आप किसी भी चटनी के साथ, नारियल की चटनी या कुछ भी, जो भी आपको नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियन जो भी चटनी मिलाने का मन हो वो खाइए। आपको हिलाने से ही पता चल रहा होगा कितने फ्लफी हैं। थोड़ा मैंने बड़े बना दिए, मैं रोज खाना बनाती नहीं हूँ इसलिए मैंने आज बड़े बना दिए। आप छोटे बनाइएगा और बहुत अच्छी डिश है। इसको ट्राई जरूर करिएगा शाम के स्नैक्स में। बच्चे से लेके आपके हस्बैंड, आपके रिलेटिव्स, आपके ब्रदर, फादर सब बहुत लाइक करेंगे इस डिश को। हर उम्र के लिए है ये, वेरी यमी। ट्राई जरूर करिएगा मम्मी के चैनल पे।
बाय बाय दोस्तों। थैंक यू।